हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्लास 7 मैथमेटिक्स टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का से सिंपल इंटरेस्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर। सम ऑफ मनी डबल हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है 8 ईयर्स में, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज हम बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, मान लो 10 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, तो हमें आफ्टर सम टाइम, कुछ ईयर्स के बाद, 2 ईयर 3 ईयर या 8 ईयर्स के बाद जो अमाउंट मिलता है ना, पैसा जो हमें मिलता है, वो इतना 10 रुपीज वापस नहीं मिलता, इससे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। वो 15 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो 30 हो सकता है। तो इस तरह से अमाउंट हमें मिलता है। कई बार 12 रुपीज भी एक्स्ट्रा, 2 रुपीज मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 12 रुपीज। जो ये जो होता है बच्चा हमारे अमाउंट होगा, और जो ये हम पैसा डिपॉजिट कर रहा है 10 रुपीज, ये प्रिंसिपल होगा। अमाउंट डिपेंड करता है कितने ईयर्स के लिए हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब वो कहता है कि जो सम ऑफ मनी है ना, 8 ईयर्स में डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो सम ऑफ मनी हमने डबल होगा वो प्रिंसिपल होगा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? लेट प्रिंसिपल बी एक्स, रुपीज एक्स। उसको हमने क्या मान लिया? एक्स। और जो अमाउंट हमें बढ़ के मिलेगा, जैसे 12 रुपीज मिले या 15 रुपीज मिले या 20 रुपीज मिले, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? अमाउंट। जो हमें फाइनली बढ़ के जो पैसा मिलेगा उसे हम अमाउंट कहते हैं। अब अमाउंट वो कह रहा है कि डबल हो गया। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो रुपीज कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 2, 2x। अमाउंट 2x हो जाएगा। और ये कितने टाइम में हो रहा है? इन 8 ईयर। टाइम हम इसमें 8 ईयर्स रखेंगे। फाइन। अब अच्छा, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा था, जैसे इधर 10 से मान लो 20 हो गया, डबल हो गया, और इधर x से 2x हो गया। मेरे क्वेश्चन में जो हम अपने आंसर में ले रहे हैं x और 2x, तो जो अमाउंट डबल होके मिल रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, जो अगर हम 20 में से 10 माइनस कर दें तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल रहा है? 10। वो क्या होगा? दैट विल बी अ सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैंने बताया इधर अब अमाउंट कितना है? 2x, और प्रिंसिपल कितना है? x। 2x माइनस एक्स इज x, तो रुपीज x सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला और होता है बच्चा, वो क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ये भी एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो हम एसआई की जगह ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं। यहाँ पर इधर एसआई की जगह मैंने क्या लिख दिया? इसका दूसरा फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ये किसके इक्वल होगा? एसआई अभी हमने फाइंड किया, रुपीज एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके। अब प्रिंसिपल भी हमने क्या एज्यूम किया था? एक्स एज्यूम किया था ना, तो इधर हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल की जगह एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमें दिया नहीं, रेट हमें फाइंड करना है, तो रेट को हम आर ही लिखेंगे। और टाइम क्वेश्चन में हमें 8 ईयर्स दिया, तो टी की जगह 8 आ जाएगा, अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से समझना बच्चा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? आर की, यानी कि रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए बच्चा हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, जो ये आर एच एस में एक्स है पहले वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एल एच एस में जो ये 100 है, किसमें है? डिवाइड बाय में है ना, डिवाइड बाय 100 डिवाइजर में है। तो ये एल एच एस से आर एच एस में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब एलएचएस में ये डिवाइड में है, तो जब ये आरएचएस में इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई 100, इस वाले एक्स के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन डिवाइड किसको करेंगे? जो आर के साथ नंबर मल्टीप्लाई में थे। अब आर के साथ कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई में है? एक तो वेरिएबल एक्स और एक नंबर 8। एक्स और 8, एक्स इंटू 8 जो है आर के साथ मल्टीप्लाई में है। एक्स इंटू 8 को हम 8x भी लिख सकते हैं, या एक्स इंटू 8 भी रहने दे तो भी सही रहेगा। तो ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आरएचएस में जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि डिवाइजर में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर डिवाइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में आ जाते हैं। ये तब जब ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो। अगर बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड हो तो अलग होता है उसका मैथड, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 इधर आ जाएगा, एक्स और 8, क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के डिवाइजर में आ जाएंगे। अब देखो बच्चा, इधर एक्स और एक्स कट गया, आर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 100 और 8 को हम लोएस्ट टर्म में लाएंगे, तो दोनों 4 से जाते हैं पहले, तो 25, 100 को 4 से करने पे, और 8 को 4 से करने पे 2 आएगा, तो 25 अपॉन 2। अब 25 अपॉन 2 को या तो मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में ले लो। अब डेसिमल में कैसे लेते हैं बच्चा? इसको डिवाइड कर दो 25 को 2 से, तो पहले 1 आएगा, यहाँ 5 4 2, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट डाल के यहाँ 0 ले लेंगे, और 2 5 10, तो 12.5। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 12.5% पर एनम, यानी कि रेट अमाउंट डबल कब होगा? 12.5% पर एनम इन 8 ईयर्स।